नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। जीवन निरंतर चलता रहता है, सुख दुख आते जाते रहते हैं और सदैव हम कर्म करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आइए, जीवन एक यात्रा है, इस विचार पर ही आज कुछ चर्चा करते हैं। तो आज का विषय है जीवन यात्रा। मनुष्य का जीवन एक कठिन यात्रा के समान होता है, जिसे वह अपने स्वकर्मों के प्रयासों से स्वधर्म की राह पर चलकर सरल बनाता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर यदि हम अशांति का अनुभव करते हैं तो निश्चित ही यह समझना चाहिए कि हमने परधर्म के पीछे चलना आरंभ कर दिया है। ऐसे में हमें रुक करके गहनता से विचार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। अधिकांश लोग इस बात पर विचार न करके उसी प्रकार से चलते रहते हैं और अशांति को आमंत्रित करते रहते हैं। यदि एक व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित शांति बनी रहती है तो यही अवधारित करना चाहिए कि वह स्वधर्म के मार्ग पर चल रहा है और उसे इस शांति में कोई कमी आती है तो यह समझ लेना चाहिए कि वह स्वधर्म के मार्ग से हट रहा है। गीता में भी कहा गया है कि मानव जीवन को प्राप्त करना उसके लिए विजय नहीं है, बल्कि जीवन में संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त करना ही विजय है। संघर्षमयी जीवन हर्ष और उत्साह के साथ जिस प्रकार से व्यतीत हो, यह स्वधर्म के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। हर मनुष्य के भीतर एक अपनी दुनिया होती है जिसमें उसकी वास्तविक शक्ति और ज्ञान का समावेश होता है। इस अंदर की दुनिया की वाणी को सुनकर ही हमें स्वधर्म का ज्ञान होता है। इस दुनिया में जो सही तरह से प्रवेश करना सीख जाते हैं, उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति और ज्ञान का एहसास हो जाता है और जब एहसास हो जाता है तो वह उस रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि बाहरी दुनिया की चकाचौंध में डूबने से अपने को बचाया जाए। स्वधर्म का वास्तविक ज्ञान केवल हमें अपने अंतर मन की दुनिया में डुबकी लगाने से होता है। नित्य प्रति प्रयास करते रहने से व्यक्ति स्वधर्म के केंद्र तक पहुंचना सीख जाता है, जहां पहुंचकर उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है और यह आवाज़ बहुत ही धीमी और सूक्ष्म होती है, जिसे सुनने के लिए बाहरी शांति और मौन की आवश्यकता होती है। एक बात यह है कि जीवन यात्रा में हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, साधन अलग अलग मिलते हैं। जीवन यात्रा में यह समझना कि हमारे पास कौन कौन से साधन हैं, हमारे पास कैसी क्षमताएं हैं, कौन सी क्षमता है और हम किस प्रकार से किस राह पे चलकर अपनी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। यदि हम इस बात को समझ लेंगे तो हमें लक्ष्य आसानी से शांतिपूर्वक हमें प्राप्त हो जाएगा। हर एक का लक्ष्य अलग अलग होता है, हर एक की क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। क्षमताओं के आधार पर ही, रुचि के आधार पर ही कार्य करने से हमें सफलता मिलती है। दूसरी बात, जीवन में कर्म करना ही हमारा धर्म है। बिना कर्म के, बिना कार्य किए हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। और गीता में कहा भी गया है कि कर्म ही आवश्यक है। और कर्म कैसा? जिसमें कि हम लाभ की ना सोचें, केवल रुचि के अनुसार हम उसको दूसरों के हित में और अपने हित में करते जाएं, जिससे कि हमको अपने आप ईश्वर जो है वह फल देगा। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।